नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का हिंदी व्याकरण आज टोटल पढ़ा देंगे। सबसे पहले देखिए वर्ण। भो का उच्चारण स्थान क्या है? भो का उच्चारण स्थान भो 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 कैसे बोलता है? भो। होठ सट रहा है, होठ होठ से, ठीक है। गो का उच्चारण स्थान क्या है? गो का उच्चारण स्थान गो। गो कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, कंठ। गो का उच्चारण कहाँ से? गो कहीं नहीं सट रहा है, कंठ से, कंठ से बोला जाता है। अढ़ों का उच्चारण का स्थान क्या? कंठ। अढ़ों अढ़ों कंठ से है, कंठ से है। तो का उच्चारण स्थान क्या? दंत। तो जैसे बोलते दंत, दांत से, दांत में सट रहा है ना, तो दंत। व्यंजन के कितने प्रकार है? व्यंजन के 3 प्रकार है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। नो का उच्चारण स्थान नो, मूर्धन्यो मूर्धन्यो, मुद्राण मुद्रा मुद्रा। दो का उच्चारण स्थान दो का उच्चारण स्थान दो का उच्चारण स्थान कंठ, दो कंठ से है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ई वर्ण है, ई वर्ण है, ई वर्ण है, दीर्घ स्वर ई वर्ण है। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ऐ से। पो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। पो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से है। पो का उच्चारण स्थान तालु से। को वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ से। को कंठ से बोला जाता है, को कंठ से बोला जाता है। धो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। धो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से स्वर्ण हो जाए तब वह कहलाती है संपूर्ण ध्वनि, संपूर्ण ध्वनि। छो। छो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आ हर्षी का ऊ है दीर्घ स्वर, ई दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। फो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। फो का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। टो का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। आइए संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं अब। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। पहले संज्ञा याद कर लीजिए, संज्ञा के 5 भेद याद कर लो, उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहले जाके संज्ञा याद कर लीजिए। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सबको याद कर लीजिए, ठीक है, उसको फिर हो जाएगा, ठीक। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम, कलम है जातिवाचक, कलम जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सभा कौन सा? समूहवाचक, सभा समूहवाचक है, सभा समूहवाचक है। सुरेश कौन सा संज्ञा? सुरेश नाम में आएगा तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति आएगा, नाम जितना आएगा नाम व्यक्तिवाचक। तूफान शब्द कौन सा? जाति। तूफान जात, हम जात बता रहे हैं अपना, हम तूफान हैं जाति के लिए। मित्र का स्वभाव, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्रता। मित्र का भाववाचक, मित्र को भाववाचक बनाओ, मित्रता। भाववाचक बनाने के लिए ताक, तो का ता लगा दीजिए, हो गया आंसर, डायरेक्ट ता लगा दीजिए, हो गया। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? समूहवाचक। सभा, सभा पता है, सब बहुत सारा आदमी होता है, इसी का समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है तेल, तेल 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 तेल, जो जितना पानी का आकार होगा द्रव्यवाचक, जो तौल सकते हैं, तब जो तौला जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, तेल। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का भेद है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब, ठीक है। व्यक्तिवाचक हो गया बी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है विवेकानंद, ही नाम हो गया तो नहीं हो गया, नाम तो नहीं है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अक्टूबर व्यक्तिवाचक। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह बहुत ज़्यादा है, समूहवाचक। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। पानी शब्द पता है, द्रव्यवाचक हो गया।
सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आइए सर्वनाम पे पढ़ते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द सर्वनाम पुरुषवाचक। निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन। मोहन शब्द क्या है? सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? राजेंद्र। राजेंद्र सर्वनाम, सर्वनाम वाला राजेंद्र। सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है भाववाचक। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? अच्छा। सर्वनाम है अच्छा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम के भेद हैं छः। सर्वनाम के भेद हैं छः हैं, छः गो हैं। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप इज्जत दिए, पुरुषवाचक। और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक। अब विशेषण बारे में पढ़ते हैं। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिक। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिक। निम्न में से नरक का विशेषण कौन है? नरक का नरकत। नरक, निम्नलिखित नरक का विशेषण कौन है? नरकत। चार गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक। चार गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, गुणवाचक। निम्नलिखित में से विशेषण भेद नहीं है, गुणवाचक। गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है अधिक। गुणवाचक विशेषण है अधिक। सब आया हो क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। 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 विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तीन भेद। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की विशेषता बताता है। 30 दिन। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक का उदाहरण। परिणाम बोधक का उदाहरण। कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित। कलंक का शब्द का विशेषण है कलंकित। उदय शब्द का विशेषण है उदिया। उदय शब्द का विशेषण उदिया। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक। सार्वनामिक। ग्राम शब्द का विशेषण। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामन। 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 कुछ लोग कौन विशेषण? कुछ लोग जो कौन विशेषण है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। संख्या के बारे में बता रहे। परिवार शब्द विशेषण का रूप क्या है? परिवारणी। 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 अब कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक याद कर लें, कारक के भेद याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? कर्ता कारक है। टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। राम ने भिखारी को कैसे पैसे दिए? इस वाक्य को किस कारक विभक्ति है? संप्रदान है। संप्रदान है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारण का विभक्ति है? करण कारक की विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? करण कारक की विभक्ति है। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किसका उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक। छत से उतरी हुई लता संबंध है, छत पर से संबंध था। संबंध कारक के लिए किस कारक के विभक्ति का चिन्ह है? अधिकरण। 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 कर्ता ने क्रम को करण से करण के लिए सब याद कर लीजिएगा।
शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक का उदाहरण है। शब्द के बारे में, खेत शब्द है देशज, खेत शब्द जो है देशज है। आग शब्द है तत्सम, तत्सम 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 है। मोर शब्द है तद्भव है, तद्भव है, तद्भव। निम्न में से चिन्हों में से योजक चिन्ह है सी डैश। भिक्षा शब्द है तत्सम है, याद कर तत्सम तद्भव सब याद कर लीजिएगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। भिक्षा शब्द है तत्सम है, ये तो वीडियो लाएंगे एक, ठीक है। पंख शब्द है तद्भव है, तद्भव पंख शब्द है तद्भव है। पिंजरा शब्द है तद्भव है, तद्भव पिंजरा शब्द है तद्भव है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। लिंग निर्णय, विभाग शब्द है पुल्लिंग, विभाग शब्द है पुल्लिंग, विभाग शब्द है पुल्लिंग है। लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग, लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया। लोहा शब्द है पुल्लिंग, लोहा शब्द है पुल्लिंग। इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। सभा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, सभा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्रा, छात्र का छात्रा। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? अबला, अबला, अबला। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? अबला है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमती, 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 बुद्धिमती। सुख, सुख शब्द कौन लिंग है? सुख, सुख, सुख पुल्लिंग है। सुख क्या है? सुख शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघिन, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघिन। नारी शब्द है स्त्रीलिंग, नारी शब्द है स्त्रीलिंग, नारी शब्द है स्त्रीलिंग। आटा शब्द है पुल्लिंग, आटा शब्द है पुल्लिंग, आटा शब्द है पुल्लिंग। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तनय, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तन्या। अकाल शब्द, अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल है पुल्लिंग, अकाल शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग। उपकार शब्द कौन लिंग है? उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, उपकार शब्द पुल्लिंग। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखिका। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, वर्तमान काल का। राम खाता होगा किन काल का है? संगीत वर्तमान काल का, संगीत वर्तमान काल का। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का, सामान्य भूतकाल का। भविष्य काल में कितने प्रकार होते हैं? 3 काल, 3 गो, 3 गो। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है वर्तमान काल का है उदाहरण है। वह आया था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। वह आया था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का समजोर राम, समजोर राम। अंतःपुर का संधि विच्छेद है अंत, अंतः जोरपुर, अंतः जोरपुर। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दुह जोर गंध, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दुह, दुह जोर गंध, दुह जोर गंध। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है बिह जोर आयाम, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है बिह जोर आयाम। मनोहर का संधि विच्छेद है मनः, मनः जोर हर, मनः जोर हर। संधि के कितने भेद हैं? 3 है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद पंच जोर मो, पंच जोर मो। संधि का भेद नहीं है विसंज्ञा संधि, संज्ञा, संज्ञा संधि। स्वर संधि का उदाहरण है बधुत, बधुत सब, बधुत सब। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है बाग, बागपति, बागपति, बागपति। ज्योतिमय उदाहरण है डैश का? विसर्ग संधि का। ज्योतिमय उदाहरण है विसर्ग संधि, समय विसर्ग लगा हुआ इसी कारण। विद्यालय की संधि है विधा जोरालय, विद्यालय की संधि विच्छेद है विधा जोरालय। धो ध्योदय, ध्योदय की संधि विच्छेद दधि जोर ओदय, ओदन। नीरव का संधि विच्छेद है निह जोर अरब, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? निह जोर रब। सूती का संधि विच्छेद है सु जोर उती।
नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है नह जोर इक, नह जोर इक, नह जो महो जक जसवी, जसवी का संधि विच्छेद है महाजोर ओ जवी, ओज ओजस्वी। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पित जोर अंबर, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पित जोर अंबर, पित जोर अंबर। स्वार्थ, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्व, स्वजोर अर्थ, स्वजोर अर्थ, स्वजोर अर्थ। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द नक्ष समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। प्रत्येक शब्द कौन समास है? अवयवी भाव है। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? अवयवी भाव है। भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द, बेमन, बेमन शब्द नक्ष समास है। देवालय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, देवालय तत्पुरुष है। मुख चंद्र शब्द कौन समास है? मुख चंद्र कौन शब्द समास है? कर्मधारय है। सेनापति कौन समास है? तत्पुरुष है। सेनापति कौन समास है? तत्पुरुष है। राजगिरी कौन सा समास है? तत्पुरुष। राजगिरी कौन सा समास है? तत्पुरुष है। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष। अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है? अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है? पूर्व। द्वंद्व समास है दिन रात, द्वंद्व समास है दिन रात है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है चौराहा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है चौराहा। कर्मधारय समास नहीं है चपत्री, चपत्री। कर्मधारय समास है चंद्रमुख, कर्मधारय समास है चंद्रमुख है। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आजन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव है। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देवकन्या कौन सा समास है? तत्पुरुष है। देवकन्या कौन सा समास है? तत्पुरुष है। यथाशक्ति कौन समास है? अवयवी भाव है। यथाशक्ति कौन समास है? अवयवी भाव है। देह चोर शब्द कौन सा समास है? देह चोर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है। चौराहा शब्द कौन समास है? दीर्घु समास है, दीर्घु समास है। दीनानुदीन कौन समास है? अवयवी भाव है। दीनानुदीन कौन समास है? अवयवी भाव है। आवरण शब्द में उपसर्ग है आ, आवरण उपसर्ग है आ। अधिकार शब्द का है अभी, मतलब अभी। निह जोर उपसर्ग के योग से बना शब्द है निःशुल्क। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पर। परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम में कौन उपसर्ग है? पड़ी। अवकाश शब्द में उपसर्ग है अवकाश शब्द में उपसर्ग है अब। और धर्म में कौन सा उपसर्ग है? ओ। अनुज शब्द में उपसर्ग है अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। परिजन शब्द में उपसर्ग है परी। विमुख शब्द में उपसर्ग है बी। वियोग शब्द का उपसर्ग है बी। अनुकूल शब्द का उपसर्ग है अनु, उपसर्ग जो आगे में लगाता है। वास्तविक शब्द का प्रत्यय है पीछे वाला इक। झूला शब्द का प्रत्यय है आ पीछे वाला होता है प्रत्यय। लिखाई में प्रत्यय होता है आई लिखाई। गुणवान शब्द का प्रत्यय होता है वान पीछे का हो जाएगा। अंतिम का प्रत्यय होता है इम। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है? पा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है? पा। बढ़िया शब्द का प्रत्यय होता है या। जनता शब्द का प्रत्यय होता है ता।
हो शोर शब्द में प्रत्यय होता है और लास्ट वाला। झाड़ू शब्द का डायरेक्ट याद रखना, झाड़ू पीछे वाला शब्द ऊ। महिला का पर्यायवाची शब्द है नारी, महिला का पर्यायवाची शब्द है नारी। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? रसाल, आम का रसाल। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है संपत्ति, संपत्ति। निम्न में से आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? लोचन, 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 लोचन। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? सहमति, सहमति। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है शारदा, शारदा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है पट। असुर शब्द का पर्यायवाची है दानव, 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 दानव। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? संघ है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? संघ है। चोर शब्द का विलोम है साधु, चोर का है साधु। एड़ी का विलोम है चोटी, एड़ी का विलोम है चोटी। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय शब्द का विलोम कौन? ओ निश्चय, ओ निश्चय। गुण शब्द का विलोम होगा दोष, गुण शब्द का विलोम होगा दोष है। विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा, विधवा शब्द का विलोम है सधवा है, सधवा, सधवा। बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति, बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति होता है, बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति होता है। रक्षा शब्द का विलोम होता है विनाश, रक्षा शब्द का विलोम होता है विनाश। सात्विक का विप्रार्थक शब्द है तामसिक। उपकार का विप्रार्थक शब्द है अपकार, उपकार का अपकार। अमाशय का विप्रार्थक शब्द है पूर्णिमा। एकता शब्द का विलोम है अनेकता, एकता शब्द का विलोम है अनेकता। संयोग शब्द का विलोम है वियोग, संयोग शब्द का विलोम है वियोग। वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर शब्द का विलोम क्या है? कायर, कायर, कायर। रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक शब्द का विलोम है भक्षक, भक्षक। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकप्रियता का क्या अर्थ है? काम न जानना और बहाना बनाना। अकेला दम मुहावरे का अर्थ, अकेला दम मुहावरे का अर्थ है अकेला। आगे नाथ न पीछे पहाड़ लोकप्रिय का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। दूध के दांत ना टूटना का क्या अर्थ है? अनुभवहीन, अनुभवहीन। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पास पैसा ना होना, पास पैसा ना होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोरी करना। अक्ल का पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक कार्य से दो लाभ होना, एक कार्य से दो लाभ होना। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आमने सामने होना, आमने सामने होना। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी तरह मरना। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। कम खाने वाला के लिए एक शब्द है अल्पाहारी, अल्पाहारी। जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द है अज्ञ। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। जो पर के अधीन है के लिए शब्द है पराधीन, पराधीन। समान एक ही उदर के जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है सहोदर। याचना करने वाला के लिए एक शब्द है याचना, याचक। निम्न में से शुद्ध शब्द है सौहार्द, शुद्ध शब्द है प्रमाणिक, प्रमाणिक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार, अनाधिकार।
निम्न में से शुद्ध शब्द है वनवास, वनवास, वनवास। शुद्ध शब्द है प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति में कौन शुद्ध है? देवनागरिक, देवनागरिक। शुद्ध शब्द है अभिलाषा, अभिलाषा। और शुद्ध शब्द है सिंगार, सिंगार। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? शोणित, शोणित, शोणित। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? हितोषी, 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 हितोषी। निम्न में कौन सा शब्द है? उच्छ्वास, उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चर्मोस्कर्मस। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? सौहार्द। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? गुप्त। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? गुप्त। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? स्वयंवर। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा? स्वयंवर है, स्वयंवर है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। उसने कहा कि कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? कर्म पदबंध का, कर्म पदबंध का। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। नमस्कार भाइयों बहनों, व्याकरण खत्म हो गया। ठीक।